तो गीता में भगवान ने सबको इतना छुड़ा दिया, इतना छुड़ा दिया भाई अभी कोई। और दादा भगवान ने भी इतना सरल तरीके से, बिल्कुल जो कठिन शब्द है उसको बिल्कुल सरल तरीके से सबको ज्ञान सुनाया। तो कोई बिल्कुल बिल्कुल कहीं स्कूल में भी कभी नहीं गया हो, ABCD भी नहीं जानता, उसको भी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और कृष्ण ने तो इतना छुड़ा दिया, बोला जो भी मनुष्य हृदय में अंदर में प्रसन्न चित्त होके रहेगा, जो भी मनुष्य अंदर में प्रसन्न चित्त होके रहेगा, मैं उसको शीघ्र ही दर्शन दे दूंगा। कितनी सरल सीधी और सच्ची बात भगवान ने कह दी। इसलिए मैंने भी सबको मंत्र कोई मुश्किल दिया ना भी शुक्राना। जैसे नींद से उठे और क्यों माने शुक्राना, उसके लिए भी थोड़ा विचार करें। पहले पहले तो मन छदई, दूसरी बात तो सालिम तन मिला है। अभी मनुष्य में भी कई ऐसे हैं। अच्छा परिवार मिल गया। मैं भी गया था पूना में थोड़ा समय पहले, तो वहाँ मेरे को एक क्लास में लेके चले स्कूल में। मेरे अंदर से मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना शुक्राना निकला, बेहद, हद से भी ज़्यादा। क्यों? तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे 10 बरस के, 12 बरस के, 8 बरस के, 14 बरस के, सब सूरदास। वो सूरदास का स्कूल था, बच्चे नज़र थी नहीं। तो मेरे अंदर में निकला, भगवान हमको दोनों ही आंख दी है, इतनी नज़र दी है, तो हम तो जितना शुक्राना माने तो कम है। मंच शुक्राना भूल गया है बस। जरी जरी बात में शिकायत है, जरी जरी बात में मूड ऑफ है, जरी जरी बात में नाराज है। बाकी बाकी ये तो है, बाकी ये नहीं है, ये तो है, बाकी ये नहीं है, ये तो है, बाकी नहीं है। तो जब शुक्राना अंदर में निकलता है तो पल पल में, कई लोग हॉस्पिटल में पड़े, हम चल सकते हैं, सत्संग में आ सकते हैं। अभी कई मेरे पास कई सत्संगी है, तभी मेरे अंदर आता है। तो ये हेल्थ इज वेल्थ। बहुत उनके अंदर तीव्र इच्छा है तो हम आए, लेकिन ये तन ऐसा बेवफा है कि ये अलाउ नहीं करता है, आने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो कितना हमको सोच समझ के हेल्थ को भी ठीक रखने का है। हेल्थ इज हैप्पीनेस। अभी जो दूर दूर से आते हैं, कहाँ से भी आते हैं, तो कितना अंदर आनंद रस शांति मिलती है, कितनी खुशी मिलती है। तो कितना शुक्राना हृदय से निकलना चाहिए, हम भूल जाते हैं। कई लोग धन के पीछे पूरा जीवन गंवाते हैं। मेरे पास एक मिसाल प्रैक्टिकल में आया, सामने ही सामने। हम खुद गए थे बैड फॉरेन में। तो जब कोई भी ज्ञान सुनता है ना, आज तो कमाल की बात हो गई, मैं खुद हैरान हो गया। यहाँ जो मायावती ने चौपाटी, मरीन चौपाटी मरीन ड्राइव के तरह बनाया वॉकिंग के लिए, वहाँ के पुलिसमैन वो खड़े हो गए। वैसे तो मेरी ड्रेस तो साधारण, जो पैंट शर्ट टी शर्ट जो होता है, शर्ट पैंट वॉकिंग शू होता है। बोला हमारे साथ फोटो निकाल सकते हैं। वो आके सुनते थे, ये सुनाता क्या है, लाफ्टर कराता है, ज्ञान सुनाता है, ये करता है, ये करता है, वो करता है। इतनी खुशी उसको हुई। मैं बोला मैं सबको सिखाता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग। अगर तुमको जीना है दुनिया में अच्छी तरह से, हमेशा के लिए आनंद में जीने का है, तो पहले पहले हम जब छोटे थे ना, तभी भी हमारे माता पिता हमेशा कहते थे, संग उतारे कुसंग बोरे, एज द कंपनी सो द कलर। कौन सी संगत में रहते हैं, तो ऐसी संगत में रहने से देखना तुमको परमात्मा याद आएगा। कबीर संगत साधकी तो साई बावे याद, लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद हो जाते हैं। निंदा गिल्ला। एक दिन गुरु नानक साहब के साथ वाला मर्दाना कई प्रेमी बैठा था, तो ऐसे नज़र घुमाइए, ऐसे नज़र घुमा के बोला इधर कोई मनुष्य बैठा ही नहीं है। बेचारा हैरान हो गए। अभी मैं बोलूँ इधर मैं आया हूँ, मेरे को कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता है। बोला गुरुजी हमको बात पल्ले नहीं पड़ती है, समझ में नहीं आती, आप कुछ समझाओ। बोला ये का लिबास जो है वो तो मनुष्य का है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, वही सब बैठे हैं, मनुष्य वैसे बैठे हैं, लेकिन इनका जो संस्कार है, जो स्वभाव है, जो करतूत है, वो जानवर जैसे हैं।
बोला गुरुजी कैसे? बोला देखना ये उठेगा ना यहाँ से तो करतूत पशु के मानिस जात, करतूत पशु के मानिस जात, लोक पचारा करे दिन रात। मोबाइल में, टेलीफोन में दो सहेली मिलेगी, कहाँ भी मिलेगी, दूसरे की निंदा गिल्ला चुगली चोरी न जाने कितने कर्म बनाता है। तो साथ संगत में हम कर्मों से भी बच जाते हैं। अभी कहाँ भी तुम बात करेगा, अभी मन तो उनको जानता भी नहीं हूँ, बरसों के बाद आते हैं वॉकिंग करने के लिए, कौन पुलिसमैन है, कौन वॉचमैन है, कौन क्या है, तो जानते नहीं है। बोले मेरे साथ तस्वीर भी निकालो, तस्वीर निकाला है, कल आएंगे ना आप, पक्का आएंगे ना, पक्का आएंगे। बोले हम तो इंजाम तो किसी के साथ करते नहीं हैं, क्योंकि हम तो हुक्म के ऊपर चलते हैं और सच्ची बात सुनाते हैं। भाई आप कल आएंगे, और कल किसने देखा है, कल क्या होता है परमात्मा का हुक्म होगा तो ज़रूर आएंगे। जहाँ हमारा दाना पानी है, कहाँ पानी पीने का है, कहाँ खाने का है, क्या खाने का है, वो सब फिक्स लगा पड़ा है। और जिस दिन जिसका भी दाना पानी ख़त्म हो जाता है, अब कितनी कोशिश भी करेगा ना, तो उसके मुंह में गंगा जल भी डालेगा ना, वो बाहर निकल आएगा। भाई जल ख़त्म हो गया। अनाज कितने भी कोशिश करेगा, उसको इंजेक्शन के ज़रिए भी अनाज नहीं जाएगा, वह इसका अन्न जल ख़त्म हो गया है। तो बाहर जब हम फॉरेन में गए तो उसके पास करोड़ों रुपया, ज्ञान आनंद आ गया। कई आते हैं जो उनको भी मज़ा आ गया। तो मैंने बोला भाई हम अभी फी लेते हैं, हमारे गुरु की मना है लेकिन मैं लेता हूँ। तो शाहूकार लोग को क्या होता है, क्या मांगेगा, टीवी चाहिए तो अच्छी भेज दें, मोबाइल चाहिए, थोड़ा सोना चांदी चाहिए, कोई चेन वेन चाहिए तो मैं भेज दूँ। उसके अंदर मैं करोड़पति और बापति क्या मांगेगा, एक मंच क्या मांगेगा। मैं बोला नहीं मेरी फ़ी बहुत महंगी है। बोला बोलो मैं ज़रूर दूंगा, मैं फिरती नहीं खाना, याद रखना। तो मैंने उसको बोला 1 घंटा आज के बाद सत्संग में ज़रूर आना। वो बेचारा ठंडा हो गया ऐसा करके। भाई गुरु मांगता भी है, मैं समझा कुछ पधारा तो बता पैसा पैसा मांगेगा, कोई टीवी, कोई वीडियो, कोई फलाना। 1 घंटा सत्संग में कोशिश करो। मैं कोशिश नहीं, मेरी फी दो, मुफ्त में ज्ञान सुनते हैं, हराम का ज्ञान है क्या। दादा ने फ्री ज्ञान तुमको दिया है, इसलिए बस मुफ्त में आके बैठ जाते हैं, बेर कटी हो जाती है। मेरी फी देना और 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए, चाहे वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, योगा करो, जिम में जाओ, कहीं भी करो, बड़ी अपनी हेल्थ को ठीक रखना। वो मेरी फी खा गया। नहीं सत्संग अटेंड किया, नहीं अपने लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा धन होता है ना वो इन्वॉल्व बहुत होते हैं। अभी प्लान बना रहे हैं और बड़ा प्रोजेक्ट, और बड़ा प्रोजेक्ट, और बड़ा अरबों रुपए का प्रोजेक्ट अभी बन रहा था। अंदर सत्यानाश बॉडी की हो गई थी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई डायबिटीज़, हार्ट चट लगी पड़ी है। अभी प्लान बना रहे हैं। एक दिन फुल चार्टर प्लेन करके आया हमारे बॉम्बे में, फुल चार्टर प्लेन, उसकी औरत। तुमको शायद यकीन नहीं आए, चेक की बात निकली ना, 10,000 करोड़ रुपए की चेक डॉक्टर को दिया। 10,000 करोड़ रुपीस। और सच्ची बात तुमको सुनाते हैं, कोई सुनी हुई बात नहीं, झूठी बात नहीं, कोई भाई पेपर की बात नहीं, पेपर में भाई न्यूज़ की बात है, ये सच्ची बात है। उसके अंदर था कैसे भी मेरे मर्द को बचाओ। 10,000 करोड़ में भी डॉक्टर स्वास्थ्य नहीं दे सका, मंच ने हरा दिया। तभी हम बोलता है सांसों का कदर करना, मनशदे का कदर करना, समय का कदर करना। मनशदई हमको मिली परमात्मा को पाने के लिए, हमको जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं, किस और तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तभी जब वचन मिलता है तो मन सही रास्ते में चलता है। तो भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु किसने पाया, वो सब तुम बैठे।